Good morning student. Welcome in online classes of business study class 11th and today we discuss a new chapter international business. जैसे कि नेम से क्लियर है कि ये जो बिज़नेस है वो इंटरनेशनली रन करता है, मींस दो कंट्रियों के बीच में या दो से ज़्यादा कंट्रियों के बीच में ये बिज़नेस रन होता है। इसके जो टाइप्स हैं इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। इंपोर्ट मींस जब आप किसी अदर कंट्री से कोई सामान परचेज़ करते हैं तो इंपोर्ट। एक्सपोर्ट जब आप दूसरी कंट्री से दूसरी कंट्री को सामान सेल करते हैं तो वो एक्सपोर्ट हो गया। इंटरपोर्ट जब आप परचेज़ करते हैं बट उसका यूज़ नहीं करते, अदर कंट्री से प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं बस उसका यूज़ नहीं करते हैं बल्कि उसे दोबारा किसी अदर कंट्री को सेल कर देते हैं, इसीलिए इंटरपोर्ट को कई बार री एक्सपोर्ट भी कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन इज़ इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड में डिफरेंस क्या है। मींस इंटरनल ट्रेड को आप डोमेस्टिक बिजनेस भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड को आप इंटरनेशनल बिजनेस भी आप एक मान सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस पहला तो ये है कि इंटरनल ट्रेड नाम से क्लियर है, इंटरनल यानी एक ही कंट्री के अंदर ये बिज़नेस रन करेगा, और एक्सटर्नल दो या दो से ज़्यादा कंट्रियों के बीच में रन होता है। नेक्स्ट करेंसी। इंटरनल ट्रेड में होम करेंसी यूज़ होती है और एक्सटर्नल ट्रेड में फॉरेन करेंसी, क्योंकि आप अदर कंट्री से सामान परचेज़ कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कि आप उनको पेमेंट उनकी करेंसी में करेंगे, तो यहाँ फॉरेन करेंसी का यूज़ होता है। रूल एंड रेगुलेशन। इंटरनल कंट्री एक ही कंट्री में रन हो रहा है, इसलिए एक ही कंट्री का रूल रेगुलेशन फॉलो होता है। इंटरनेशनल बिजनेस में दो या दो से ज़्यादा कंट्री इन्वॉल्व है, इसलिए दोनों कंट्रियों का या अदर कंट्रीज़ का रूल फॉलो किया जाता है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड रेल ट्रांसपोर्ट जनरली यूज़ होता है इंटरनल में, और एक्सटर्नल में सी एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है। तो ये कुछ डिफरेंस थे इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड के। नाउ इम्पोर्टेंस क्या है इस इंटरनेशनल बिज़नेस की। इंटरनेशनल बिज़नेस में आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ सिर्फ ट्रेड ही यूज़ नहीं होगा, कोई भी ऐसा बिज़नेस जिसमें दो कंट्री इन्वॉल्व हो, जैसे दो बिज़नेस अदर कंट्री के बिज़नेसमैन आपस में जॉइंट वेंचर करते हैं या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम किसी अदर कंट्री से कोई सामान बना रहे हैं तो वो भी एक इंटरनेशनल बिज़नेस का पार्ट होगा। फ्रेंचाइज़ ले रहे हैं या फिर हम एफडीआई कर रहे हैं, यानी किसी भी बिज़नेस में बिज़नेस का कोई भी तरीका हो जिसमें दो कंट्री इन्वॉल्व हो रही हैं या दो से ज़्यादा, तो आप उसे इंटरनेशनल बिज़नेस मानेंगे। तो नाउ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट है, नेचुरल सी बात है, अगर एक्सपेंड होगा यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो पहले आपकी कंट्री में सेल होता था, अब अदर कंट्री में भी सेल होगा तो बिज़नेस एक्सपेंड होगा। और इंक्रीजिंग प्रॉफिट, नेचुरल सी बात है, जितना सेलिंग एरिया बढ़ेगा प्रॉफिट के चांसेस होंगे, आपकी गुडविल बनेगी, आपको सिर्फ आपके बिज़नेस को इंटरनेशनली नेम फेम मिलेगा। गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बेटर रिलेशनशिप, बिजनेसमैन अगर दो कंट्रियों के बिजनेसमैन आपस में लिंक कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है गवर्नमेंट का भी उसमें रोल रहता है, तो रिलेशनशिप बढ़िया रहेंगी। इम्प्रूविंग करेंसी वैल्यू, आपकी करेंसी की इमेज बढ़ेगी और डिपेंडेंस भी मेन कम रहेगा। जैसे कई ऐसे कंट्रीज़ होती हैं जो हर प्रोडक्ट में परफेक्ट नहीं होती हैं, तो डिपेंडेंस भी कम रहेगा। आप दूसरी कंट्रीज़ की जो डिपेंडेंस वाली प्रॉब्लम है वो आप दूसरी कंट्रीज़ में आप उस प्रोडक्ट को लेकर उसे दूर कर सकते हैं। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे परफॉर्मा इनवॉइस, जैसे जिसमें बिजनेस में डिटेल देता है कि उसके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, किस किस प्राइस में उन्हें सेल करने चाहता है। कॉमर्शियल इनवॉइस, उस परफॉर्मा इनवॉइस को देखकर आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए और इस प्राइस में चाहिए, तो वो कॉमर्शियल इनवॉइस। पैकिंग लिस्ट, पैकिंग लिस्ट में डिटेल होती है, जो सामान पैक किया होता है उसके बाहर, उस पैकेट के बाहर पूरी डिटेल प्रिंट होती है कि वो सामान कौन इंपोर्टर है, कौन एक्सपोर्टर है, कौन सा ट्रेडिंग रूट है, क्या सामान है उसमें, वो सारी उसकी इंफॉर्मेशंस होती है। बिल ऑफ लेडिंग, ये एक ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है कि जिसमें बताया जाता है कि सामान किस रूट, जो शिपिंग के रूट से आ रहा है तो कौन सी शिपिंग कंपनी है, कौन से इंपोर्टर और एक्सपोर्ट का सामान वो कौन से एक्सपोर्टर का सामान कौन से इंपोर्टर को दे रही है, तो ये उसकी इंफॉर्मेशंस होती है। शिपिंग बिल, शिपिंग बिल बिल ऑफ एंट्री की तरह है जिसमें सारी डिटेल होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उन सारा रिकॉर्ड उसमें रखा जाता है। तो शिपिंग बिल एक्सपोर्टर बनाता है और बिल ऑफ एंट्री इंपोर्टर, ये दोनों डॉक्यूमेंट इंपोर्टर एक्सपोर्टर अपनी कस्टम ड्यूटी को सबमिट करते हैं फॉर टेकिंग परमिशन।
तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। नाउ क्वेश्चन है कि ये जो बिज़नेस हैं इनको कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट की गई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जनरली एक ही मोटिव होता है कि जो कंट्री उन मेंबर है उन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, उन कंट्रियों के बीच में जो भी ट्रेड हो रहा है वो स्मूथली रन करे, कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर प्रॉब्लम होती है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, और कोई भी डिस्प्यूट वगैरह या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो वो फाइनेंशियली भी हेल्प करता है। सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।